अंग्रेज अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 33 श्लोक संख्या 7। अहो बतो स्वपचो तो गरियान यजिह्वागरे वर्तते नाम तुभ्यम् तपेस्तपस्ते जुबुः सस्नुरार्या गलत लिखा है। ते पुस्तपस्ते जुबुः सस्नुरार्या। ये तपे नहीं है, तेपु है। तेपु ते पुस्तपस्ते जुबुः सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृह्णन्ति ये ते। शब्दार्थ अहो बत, ओहो धन्य है, स्वपचः कुत्ता खाने वाला, अतः अतएव, गरीयान पूज्य, यत जिसकी, जिह्वा अग्रे जीव के अगले भाग पर, वर्तते है, नाम पवित्र नाम, तुभ्यम तुमको, तेपुः तपः अभ्यासकृत तपस्या, ते वे जुहुवुहु अग्नि यज्ञ हवन संपन्न किए, सस्नुहु पवित्र नदियों में स्नान किया, आर्यः आर्यजन ब्रह्म अनुचुहु वेदों का अध्ययन किया, नाम पवित्र नाम, गृह्णन्ति स्वीकार करते हैं, ये जो ते तुम्हारी। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ओ वह कितने धन्य हैं जिनकी जीवाएं आपके पवित्र नाम का जप करती हैं। कुत्ता खाने वाले वंशों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे पुरुष पूजनीय हैं। जो पुरुष आपके पवित्र नाम का जप करते हैं उन्होंने सभी प्रकार की तपस्याएं तथा हवन किए होंगे और आर्यों के सदाचार प्राप्त किए होंगे। आपके पवित्र नाम का जप करते रहने के लिए उन्होंने तीर्थ स्थानों में स्नान किया होगा, वेदों का अध्ययन किया होगा और अपेक्षित हर वस्तु की पूर्ति की होगी। तात्पर्य जैसा कि पिछले श्लोक में आया है कि यदि कोई निरपराध भाव से एक बार भी भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो वह वैदिक यज्ञ करने का पात्र बन जाता है। श्रीमद् भागवत के इस कथन से किसी को चकित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ना तो अविश्वास करना चाहिए, ना ये सोचना चाहिए कि भगवान का नाम जप करने मात्र से कोई ब्राह्मण के तुल्य कैसे बन सकता है। अविश्वास करने वालों के मन में से संदेह दूर करने के लिए ही यह श्लोक पुष्टि करता है कि भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की स्थिति सहसा प्राप्त नहीं हो जाती, अपितु जप करने वाला पहले सभी प्रकार के यज्ञ तथा अनुष्ठान कर चुका होता है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तब तक भगवान के नाम का जप नहीं कर पाता जब तक वह नीचे की सारी अवस्थाएं यथा वैदिक अनुष्ठान करना, वेदों का अध्ययन तथा आर्यों जैसा सदाचार करना पार नहीं कर लेता। पहले ये सब संपन्न कर लेना होगा। जिस प्रकार विधि के विद्यार्थी से ये आशा की जाती है वह सामान्य शिक्षा में स्नातक होगा, उसी तरह जो भी भगवान के नाम जप हरे कृष्ण महामंत्र के जप में लगा हुआ है उसे नीचे की सारी अवस्थाएं पार कर ली होंगी। ये कहा गया है कि जो अपनी जीव के अग्रभाग से केवल नाम जप करते हैं वे धन्य हैं
मनुष्य को पवित्र नाम का जप भी नहीं करना होता और ना पूरी विधि समझने की आवश्यकता रहती है, जिसमें अपराधी अवस्था, निरपराधी अवस्था तथा शुद्ध अवस्था सम्मिलित है। यदि पवित्र नाम को जीव के अगले भाग पर ला दिया जाए तो बस वही पर्याप्त है। यहाँ ये कहा गया है कि नाम केवल एक नाम, चाहे राम हो या कृष्ण, पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को भगवान के सारे नामों को जप करना पड़े। भगवान के नाम तो असंख्य हैं और मनुष्य को यह सिद्ध करने के लिए कि उसने समस्त वैदिक अनुष्ठानों को पूरा कर लिया है, सारे नामों के जप की आवश्यकता नहीं रहती। यदि वह एक बार भी जप करता है तो समझिए कि उसने सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं। जो लोग 24 घंटे जप करते रहते हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ विशेष रूप से तुभ्यम अर्थात केवल तुझको प्रयुक्त हुआ है। मनुष्य को ईश्वर का नाम लेना चाहिए, मायावादी चिंतकों की तरह कोई भी नाम नहीं, किसी देवता या भगवान की शक्तियों के नाम नहीं, केवल परमेश्वर का नाम प्रभावशाली होता है। जो मनुष्य परमेश्वर के नाम की तुलना देवताओं से करता है वह पाखंडी है, अपराधी है। पवित्र नाम का कीर्तन किसी इंद्रिय तृप्ति या व्यवसाय की दृष्टि से नहीं, अभी तो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यदि यह शुद्ध भाव हो तो भले ही कोई निम्न परिवार में यथा चंडाल के घर में क्यों ना जन्म ले, वह धन्य है, क्योंकि वह ना केवल अपने को शुद्ध करता है अपितु अन्यों का उद्धार करने में समर्थ होता है। वह दिव्य नाम की महत्ता के विषय में बोल सकता है जैसा ठाकुर हरिदास ने किया। वे एक मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु निष्कपट भाव से उन्होंने परमेश्वर का नाम जप किया, अतः भगवान चैतन्य ने उन्हें नाम प्रचार का आचार्य बना दिया। वह उस स्कूल में उत्पन्न थे जहां वैदिक विधि विधानों का पालन नहीं होता था। चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु ने उन्हें आचार्य रूप में स्वीकार किया, क्योंकि वह निष्कपट भाव से भगवान नाम का जप करते थे। चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत प्रभु ने तुरंत स्वीकार किया कि हरिदास ने पहले ही सारी तपस्या कर ली है, वेदों का अध्ययन कर लिया है और सारे यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। यह स्वतः ज्ञेय है, किंतु वंश परंपरा वाले ब्राह्मण, जिन्हें स्मार्थ ब्राह्मण कहा जाता है, का मत है कि यदि भगवान नाम जप करने वालों को शुद्ध मान लिया जाए तो भी उन्हें वैदिक अनुष्ठान कराने होते हैं या अगले जन्म में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होने तक प्रतीक्षा करनी होती है, जिससे वे वैदिक अनुष्ठान कर सकें। किंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। ऐसे व्यक्ति को शुद्ध होने के लिए अगले जन्म तक प्रतीक्षा नहीं करनी होती, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। ऐसा मान लिया जाता है कि उसने सभी प्रकार के अनुष्ठान पहले से कर रखे हैं। ऐसे अनेक वैदिक कार्य हैं जिनका उल्लेख यहाँ नहीं हुआ। पवित्र नाम का जप करने वाले उन्हें पहले ही संपन्न कर चुके होते हैं। जुवहु शब्द सूचित करता है कि भगवान नाम का जप करने वाले पहले ही सारे यज्ञ कर चुके हैं। संसस्तु का अर्थ है कि वह पहले ही सारे तीर्थ स्थानों की यात्रा कर चुके हैं और उन स्थानों के शुद्धि कर्मों में भाग ले चुके हैं। वे आर्यः कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने इन सारी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, अतः उन्हें इन्हीं आर्यों में से होना चाहिए। आर्यन उनको लक्षित करता है जो सभ्य है और जिनके आचरण वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार है। कोई भी भक्त जो भगवान नाम का जप करता है वह श्रेष्ठ आर्य है। कोई वेदों का अध्ययन किए बिना आर्य नहीं हो सकता, किंतु भगवान नाम का जप करने वालों को स्वतः मान लिया जाता है कि उन्होंने सारा वैदिक साहित्य पहले ही पढ़ लिया है। यहाँ पर अनुचुहु विशिष्ट शब्द के रूप में प्रयुक्त है, जिसका अर्थ है कि चूंकि उन्होंने समस्त संस्तुत कार्य कर लिए हैं अतः वह गुरु होने के योग्य है। इस श्लोक में प्रयुक्त गृणंती शब्द इसका सूचक है कि पहले से अनुष्ठानों के संपन्न करने से सिद्धावस्था प्राप्त हो चुकी है। यदि कोई उच्च न्यायालय की बेंच में आसीन होकर मुकदमों का फैसला करने लगता है तो इसका अर्थ है कि उसने सारी विधि परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं और उन लोगों से श्रेष्ठ है जो विधि परीक्षाएं देने वाले हैं या भविष्य में विधि का अध्ययन करने की आकांक्षा रखते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान नाम का जप करते हैं वह उनसे बढ़कर है जो वास्तव में वैदिक अनुष्ठान करते हैं और जो योग्य बनने की आशा करते हैं, या दूसरे शब्दों में जो लोग ब्राह्मण कुलों में जन्म लेते हैं किंतु जिनके संस्कार नहीं हुए रहते, फलतः वे भविष्य में वैदिक अनुष्ठानों का
वैदिक अनुष्ठानों का अध्ययन करने तथा यज्ञों को संपन्न करने की आशा बनाए हुए हैं। अनेक स्थलों पर ऐसे वैदिक कथन मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि जो कोई भगवान नाम का जप करता है वह तुरंत बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है, और जो भगवान नाम का श्रवण करता है वह भी भले ही चंडाल के घर क्यों ना उत्पन्न हो, भव पास से छूट जाता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। वी लाइक टू वेलकम हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु। हरे गो। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः गदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांति राधा कांति नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विश्वदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है कि किसी व्यक्ति में कितनी भी ज्यादा अयोग्यता क्यों ना हो या कितनी कमियां क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरि का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, तो जो सारी कमियां हैं वो पूरी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान का नाम है। तो यहां तक कि एक आउटकास्ट यानी कि कुत्ते का मांस खाने वाला व्यक्ति भी हो, अगर ऐसा नीच व्यक्ति भी हो, अगर ऐसा व्यक्ति भी बताया जा रहा है कि प्रभुपाद जी ने हालांकि लिखा है दैट ही बिकम्स वर्शिपेबल, मतलब पूजनीय हो जाता है ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान का नाम ले रहा है, भले ही उसने कुत्ते का मांस कभी खाया हो। और विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं कि वो गुरु बनने के लायक भी है। ऐसा व्यक्ति ना सिर्फ पूजनीय, क्या पूजनीयों में भी, बल्कि गुरु बनने के लायक है ऐसा व्यक्ति। तो कोई व्यक्ति पूजनीय हो जाए, गुरु हो जाए, मतलब कि एकदम महापतित अवस्था से ऐसी अवस्था हो जाए कि वो पतित पावन हो जाए, ऐसा महापतित पावन है, महापतित पावन है श्री हरि का नाम, भगवान का नाम। तो इसके संदर्भ में कई ऐसी स्टोरीज आती हैं, पास टाइम्स है भगवान के। या चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में सुबुद्धि राय नाम के व्यक्ति हुए और हुसैन शाह नाम के व्यक्ति थे। उनके साथ कुछ किसी इशू पे जो है उनको कोड़े पड़े, तो कोड़े पड़े, उनके पीछे निशान थे। बाद में हुसैन शाह की बाद में प्रमोशन भी हो गई थी, तो उनकी पत्नी ने देखा कि उनकी पीठ पर निशान है, तो कहा ये निशान कैसे पड़े? कहते ये सुबुद्धि राय ने इनाम दिया था हमें एक समय। कहते अच्छा, ऐसे व्यक्ति को तो मार देना चाहिए आपको, किल हिम, मार दो उसको। कहते नहीं ऐसे थोड़ी कर सकता हूं कि मार दो उसको। कहता अगर मारना नहीं है तो कुछ ऐसा करो जो कि मरने के बराबर हो उसके लिए। कहते हैं ऐसे क्या करूं? कहता है अरे क्या करना है, बहुत सिंपल है, उसकी जात से उसको गिरा दो, ये कर दो बस आप। कहते जात से गिरा दो? नहीं ये भी अच्छी बात नहीं। कहते फिर मैं फिनाइल पी के मर जाऊंगी, मैं उसको गिरा दो। ठीक नहीं, तू फिलहाल मत पियो, ठीक है मैं कुछ करता हूं, ठीक है। तो अपनी वाइफ को लस्सी पकड़ाई और उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि सुबुद्धि राय की कम से कम उनकी जो कास्ट है उससे तो गिरा ही देंगे। तो उस वक्त है किसी को जान से गिराना बड़ा आसान था। किसी अगर एक मुसलमान या कोई निम्न जाति का अगर वो पानी छिड़क दे
हिंदू के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, तो ब्राह्मण की जो कास्ट थी भस्म हो जाती थी, खत्म हो जाती थी। इस तरह से बहुत मास कन्वर्जन भी हुए। कई सारे हिंदू मुसलमान बने इसलिए क्योंकि बस हो गया कन्वर्जन, सिंपल हो गया। ऐसे था कन्वर्जन, बड़ा इजी था। तो इस तरह से उन्होंने उनको पानी पिला दिया, इनका आउटकास्ट हो गए, ब्राह्मण ने उनका त्याग कर दिया। अरे अरे ये हमारी जात का कहा रहा है, पानी पी लिया इसने उनके घर का है, हमारे घर में H2O आता है, इसके घर में D2O आता है, ये डर्टी हो गए, गलत पानी पी के आया है, दूषित हो गया है। कहते अरे तो अब इसकी फिर रिफॉर्मेशन कैसे होगी, इसको सुधार कैसे करें, अब आउटकास्ट हो गए हम तो ब्राह्मणों के पास ही गए। तो आप ही बताइए कि किस तरह से मैं वापस, मेरी जो कास्ट है वापस रिफॉर्म हो, कैसे होगा, कैसे संभव है। फिर क्या, देखो मियां गलती तो तुम कर बैठे, अब इलाज इसका ये है, गरम गरम घी लो, एक कान से लो, दूसरे कान से निकल आए तो तुम शुद्ध हो गए। अरे नहीं, तो ये तो बहुत टफ है, ये तो बहुत मुश्किल है। दूसरे ब्राह्मण के पास गए, कहते कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जिस जीवा से तुमने पानी पिया है उस पे 3 कान खजूरे रख करके एक दिन रख लो मुंह में, बस तुम्हारी जात ठीक हो जाएगी। कहते ये तो बहुत मुश्किल है, ऐसे कान खजूरे मुंह में कौन रखेगा। फिर किसी और के पास ब्राह्मण दे, आप बताइए कैसे रिफॉर्मेशन है। कहते बहुत आसान है, शरीर पे 108 ब्लेड से कट मारो, हर एक पे 2-2 बूंद हार्पिक डाल लो, ठीक हो जाएगा। अरे यार ये तो बहुत मुश्किल है। तो किसी और ब्राह्मण से पूछा क्या किया जाए, कहता अरे बहुत सरल है, तेल में तड़का मार के, गर्मा गर्म तेल होता है, वो आंखों में डाल लो, ठीक हो जाएगा। अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल है। किसी और ब्राह्मण से पूछा, अरे बहुत सरल है, कैलाश में जाओ, सर के बल कूद जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितने सुझाव मिले, लेकिन कोई सुझाव ये तो हो ही नहीं पा रहे, क्या कैसे करेंगे भला ये सारे सुझाव का काम। तो फाइनली जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप जहां हैं आप काशी में ही रहिए, और काशी में आप वृंदावन जाइए, और वृंदावन जा करके आप वहां पर भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, संतों के संग में रहिए, बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कई तरह के व्यवधान बताया जाता है कि ऐसा करें, वैसा करें, कैसा करें, लेकिन भगवान कृष्ण का नाम, भगवान हरि का नाम लेंगे तो सब प्रकार की कमियां दूर हो जाती हैं। एक समय श्री प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, प्रभुपाद जी ने कहा अगर कोई व्यक्ति 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है तो उसकी बुद्धि इतनी परिपक्व हो जाती है कि वो शास्त्र को समझ सकता है। अब बेचारे हिप्पीज सारे आगे बैठे हो, सारे हिप्पीज ने कहा ब्रह्मचर्य 25 साल तक, हमने तो 15 साल की उम्र से धज्जियां उड़ाने शुरू कर दी थी ब्रह्मचर्य की। तो सबके जो हिप्पी से सबके सर झुक गए शर्म के मारे। प्रभुपाद जी ने देखा कि ना सब थोड़े शर्मसार हो रहे हैं, उनको लज्जा आ रही है कि हमने तो ब्रह्मचर्य का तो हमने खूब धज्जी उड़ाई। प्रभुपाद जी ने कहा बट एनीवेज बाय चैंटिंग हरे कृष्णा एवरीथिंग बिकम्स ऑल राइट। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने से सब कुछ सही हो जाता है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो है भगवान का नाम ले सकता है। जैसे कि नरसिंह पुराण में बड़ी इंटरेस्टिंग कथा आती है कि प्रहलाद महाराज का जन्म कैसे हुआ। कुछ सोच सकते हैं ना, हिरण्यकशिपु एक्सट्रीम डीमन, प्रहलाद महाराज एक्सट्रीम डिवोटी, ये एक्सट्रीम डीमन के यहां पर एक्सट्रीम डिवोटी भला जन्म कैसे ले सकता है, हाउ कम। तो हिरण्यकशिपु जब एक बार तपस्या करने के लिए गए तो नारद मुनि को पता लगा कि तपस्या करने वाले हैं और बड़ी घनघोर तपस्या करने वाले हैं, और जिसकी वजह से देवताओं को बड़ी दिक्कत जाएगी। तो इसलिए उन्होंने अपने मित्र पर्वत मुनि को कहा कि चलो चलते हैं हिरण्यकशिपु को थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। कहते हैं वो तपस्या बड़ा पक्का है, वो क्या डिस्टर्ब करेंगे उसको हम। कहते हैं अरे डिस्टर्ब करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, जो राक्षस होते हैं ना इनसे भगवान की महिमा नहीं सुनी जाती, तो वहां जाके इसको भगवान की महिमा से डिस्टर्ब करते हैं। तो हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहे थे, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव लगे हुए थे। तभी जो है पर्वत मुनि नारद मुनि दोनों वहां पर तोते के रूप में आ गए, और तोते के रूप में आकर के दे स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग द होली नेम। कहता भगवान श्री कृष्ण का नाम तो इतना दिव्य है, राम का नाम तो कितना दिव्य है, कृष्ण का नाम तो कितना पवित्र करने वाला है, राम का नाम कितना मंगलकारी है, कितना आनंददायक है भगवान श्री कृष्ण का नाम। जो भगवान का नाम लेता है जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल जाता है। नाम 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 तो नहीं, प्रसीद प्रसीद कहां से आ गई है तोते यहां पर। तो उसने अपनी आंखों से जहां उनकी और देखा तोते उड़ गए। फिर वहां से सारा मूड खराब कर दिया, तपस्या आया। तो भुनता भुनता जो है हिरण्यकशिपु घर पहुंचा। ने कहा क्या हो गया जी, मूड खराब है,
किसी ने डांट लगा दी ऑफिस में, क्या हो गया जी, है ना? कहता है अरे पूछो मत, अरे तपस्या करने बैठे हैं, ये तोते आकर के यहाँ पर बकर बकर कर रहे हैं, तो मूड खराब हो गया। कहते हैं कोई नहीं जी, बैठ जाओ। तो फिर थोड़ा खिलाया पिलाया हिरण्यकशिपु को, फिर खाया पिया, तो दिन भर कुड़ता रहा, क्या ये बिना तोते आकर मेरा मूड खराब कर दिया है, मूड खराब कर दिया इन्होंने, मूड खराब कर दिया। ऐसे करते करते पूरी, अब रात का समय आ गया, रात के समय उन्होंने कयादू के साथ संसर्ग किया। संसर्ग करते करते भी उनको यही हो रहा था, कहते ये बोले कृष्ण कृष्ण बोला है, कृष्ण 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 बोले जा रहे, राम राम बोले जा रहे, कृष्ण कृष्ण राम राम कृष्ण कृष्ण राम राम बोल के सारा मूड खराब कर दिया, कृष्ण कृष्ण राम राम। तो कृष्ण कृष्ण राम राम ऐसे बोल करके उस वक्त जो बीज है वो कयादू की जो गर्भ है उसमें स्थानांतरित किया। उस वक्त जब वो बोल रहे थे कृष्ण कृष्ण राम राम, मूड खराब कर दिया है कृष्ण कृष्ण राम राम करके, तो कृष्ण कृष्ण राम राम जिस वक्त बोला उसी वक्त बीज को स्थानांतरित किया था कयादू के गर्भ में। तो उसका परिणाम ये हुआ कि हिरण्यकशिपु जो कि अभी भक्त नहीं है, हालांकि हृदय से तो भक्त है, जय विजय में आते हैं, लेकिन वैसे ऐसा राक्षस के रोल में है अगर लीलाओं में, तो जब कृष्ण कृष्ण राम नाम जब लिया, क्रोध में आके लिया, डिसअपॉइंटेड होके लिया, लेकिन उसका फल ये हुआ कि उस बीज में इतनी पवित्रता आ गई कि वहां से प्रहलाद महाराज प्रकट हुए। अब प्रहलाद महाराज भला एक भक्त यहां कैसे प्रकट हो सकते हैं? ऐसे प्रकट हो सकते हैं। तो कैसा भी व्यक्ति हो, ऐसा हो वैसा हो, कैसा भी हो, लेकिन भगवान का नाम सारी अपूर्णताओं को दूर करता है, भले ही नाम लेने वाले के अंदर कितनी अयोग्यताएं क्यों ना हो। कंब रामायण के अंदर एक और प्रसंग आता है हरिनाम को लेकर के, उसमें आता है कि ना किस तरह से अगर कोई नाम के प्रति अपराध करे तो नाम फल नहीं देता। लेकिन राक्षस कई सारे भेजे थे रावण ने, लेकिन सारे राक्षस विफल जा रहे थे, सबको जो है राम और लक्ष्मण उनको ध्वस्त कर देते थे। बाली, सॉरी नॉट बाली, सुग्रीव और हनुमान, उनकी सारी वानर सेना डिस्ट्रॉय कर रही थी, क्या करें। तो फिर एक बड़ा ट्रिकी, बड़ा समझदार, बड़ा क्रुकेड एक राक्षस था, उसने कहा इन लोगों की ताकत क्या है? कहते ये लोग मारते कैसे हैं? हाथ में गदा होगी, मारेंगे जय श्री राम, तुम भाला मारेंगे जय श्री राम, फुक। कहते यार राम नाम ना, ये इनकी ताकत है, मैं राम नाम को इनकी कमजोरी बना दूंगा। तो उसने क्या किया, पूरे शरीर पे लिख लिया राम 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 राम। अब जैसे ही को मारने जाए गदा से, अरे मारे कैसे, तो राम का नाम लिखा है, और ये कहते और ये मारते सामने वाले को, तो सामने वाला ना भाला मार पाए ना गदा मार पाए, क्योंकि इसने ऐसा हाहाकार मचा के रखा वानर सेना के अंदर। तो ये खबर पहुंची श्री राम के पास, कहते प्रभु एक ऐसा आया राक्षस, खतरनाक भेजा रावण ने, और वो खूब तबाही मचा रहा था, चलो मेरे को लेके चलो, कहां पर है? तो उस राक्षस के पास पहुंचे। राक्षस के पास पहुंचे तो श्री राम ने देखा, तो जैसे इसमें तीर चलाने लगे, श्री राम ने कहा अरे इस पे तीर कैसे चलाएंगे, इस पे तो मेरा नाम लिखा है, जिसके शरीर मेरा नाम लिखा उस पे तीर में कैसे चलाऊंगा भला? इस पे तो तीर नहीं चला सकते। और ये राक्षस और ये तो हंसे अट्टहास करके, ये तो उस वक्त श्री राम ने फिर परामर्श लिया अपने कंपनी सेक्रेटरी से, सुग्रीव, सॉरी एक्सक्यूज मी, विभीषण जी से पूछा, माय डियर कंपनी सेक्रेटरी, ये अभी भाई साहब आ गए हैं मेरा नाम लिख करके अपने पूरी बॉडी के ऊपर, तो भी क्या करना है फिर अभी, आई वॉन्ट योर एडवाइस। तो विभीषण ने कहा वैसे प्रभु आपको सब कुछ पता है, आपको हम क्या एडवाइस करेंगे, लेकिन लीलाओं में क्योंकि आपने अपने कंपनी सेक्रेटरी का हमें रोल दिया है, हमारी रिसेंटली अपॉइंटमेंट किया आपने कंपनी के अंदर, तो अवश्य हमको बताते हैं कि ना दो जगह पर आपका नाम नहीं है। एक तो इसकी जीवा पे आपका नाम नहीं है, वहां पर वहां पर नाम नहीं है, और दूसरा इसके हृदय में आपका नाम नहीं है, तो आप इसकी जीवा पे तीर मारिए, इसकी जीवा पे आपका नाम नहीं है। तो श्री राम ने कहा थैंक यू वेरी मच कंपनी सेक्रेटरी, और फिर भगवान ने तीर मारा जीवा पे, जीवा से गया हृदय पे, खत्म सारा तो निश्चित रूप से अगर कोई बहुत पतित व्यक्ति भी हो वो भी नाम लेगा तो नाम का लाभ तो पहुंचता है, लेकिन कोई नाम के बल पर पाप करेगा फिर नाम का लाभ नहीं पहुंचेगा। सो दैट मींस नाम अपराध से बचना चाहिए। तो भले ही कोई कितनी पतित अवस्था में हो, लेकिन भगवान का नाम लेगा तो निश्चित रूप से उसको लाभ तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। अगर हम कभी कठिनाई में भी हों, जैसे कि द्रौपदी का प्रसंग आता है, तो द्रौपदी ने पहले तो खुद बहुत रोकना चाहा साड़ी को जब दुशासन खींच रहे, लेकिन दुशासन रेगुलरली जिम जाया करता था, उसके 6 पैक थे, बाइसेप्स से, ट्राइसेप्स से, ताकतवर था वो, लेकिन द्रौपदी जिम थोड़ी जाती थी। तो उसने साड़ी खींचनी शुरू की, तो द्रौपदी ने पूरा जोर लगाया,
बोले लगा मैं गाय का दूध पीती हूँ, मैं बचा लूंगी अपने आपको, लेकिन उन्होंने लेकिन पूरा जोर लगाया, लेकिन साड़ी को नहीं बचा पा रही थी, दुशासन ने साड़ी खींचनी। तो उन्होंने कहा ऐसा करती हूँ, एक हाथ से पुकारती हूँ, लेकिन अगर प्रभु नहीं आए तो कुछ बैकअप भी तो होना चाहिए। तो एक हाथ से फिर बैकअप रखा हुआ था, पुकार रही थी, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, पुकार रही थी, लेकिन अभी भी पूरी डिपेंडेंसी नहीं थी अभी। तो देखा, लेकिन भाई 6 पैक वाला आदमी, उसने 8 पैक बनाया, बल्कि जिम जा जाकर के आप कहाँ, तो चलो सरेंडर करते हैं। तो कृष्ण को पुकारना शुरू किया, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर, हे मुरारी, मेरी रक्षा करें। तो उसको तुरंत फिर कृष्ण साड़ी भंडार से ऐसी साड़ी आनी शुरू हुई कि 8 पैक वाले विभीषण ने कितनी साड़ी खींची, लेकिन साड़ी गांधी ने, भाई कृष्ण साड़ी भंडार से साड़ी का कोई एंडिंग थोड़ी ना, ये तो होलसेल मार्केट है भगवान के पास। तो 6 पैक वाले का फैमिली पैक हो गया, लेकिन साड़ी खत्म ही नहीं हुई भाई। लेकिन द्रौपदी ने प्रभु से बाद में पूछा कि प्रभु आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया, कहते देखो मैं तो द्वारका में था, तो आते आते टाइम लगा, लेकिन एक चीज जो थी तो तुम्हारे पास थी, वो था मेरा नाम। तुमको साड़ी सप्लाई की ना, मैंने नहीं की थी, मेरे नाम ने की थी, जो कि मेरे से अभिन्न है। तो नाम ने रक्षा की थी द्रौपदी की, वास्तव में हरि के नाम ने, कृष्ण के नाम ने रक्षा की थी। तो नाम और नामी में भेद नहीं है, इसीलिए कृष्ण का नाम तुरंत पवित्र करता है। यार प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उसने वो लेक्चर दे रहा था। प्रभुपाद जी क्या करते थे, अपने शिष्यों को चांस देते थे कि आप लेक्चर दो, मैं सुनता हूं। तो प्रभुपाद जी बैठे हुए थे और भक्त था लेक्चर दे रहा था। उसने कहा देखिए कृष्ण अपने नाम के अंदर रहते हैं। प्रभुपाद ने उसको रोका। प्रभुपाद ने कहा कौन से हिस्से में रहते हैं? साउथ में रहते हैं, ईस्ट में रहते हैं, नॉर्थ में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? कहता प्रभुपाद जी मैं तो यही जानता हूँ कृष्ण अपने उन नाम के अंदर रहते हैं। कहते कहाँ रहते हैं? क्री में रहते हैं, श्रव में रहते हैं, अड़व में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? डंडे में रहते हैं, कहाँ रहते हैं? प्रभुपाद जी ने कहा इट इज नॉट दैट कृष्णा रिसाइड्स इन हिज नेम, कृष्णा इज हिज होली नेम। ऐसे नहीं कृष्ण अपने नाम के अंदर कहीं रहते हैं, कृष्ण ही नाम है, नाम ही कृष्ण है। नाम और नामी में भेद नहीं है। इस संसार के अंदर भेद होता है नाम और नामी में। जैसे ये व्यक्ति की जो है डेड बॉडी जा रही थी, लेके जा रहे थे, किसी ने पूछा किसकी डेड बॉडी है? उन्होंने कहा अमर था ना, मर गया। तो नाम और नामी में भेद है। मैं व्यक्ति से मिला, काला कलूटा बैंगन लूटा धब्बेदार, उससे पूछा नाम क्या है? कहते सुंदर। तो नाम और नामी में भेद है, राइट। लेकिन कृष्ण में और कृष्ण के नाम में भेद जो है नहीं है। तो कृष्ण जो है इट इज नॉट दैट ही रिसाइड्स इन हिज होली नेम, प्रभु अपने नाम के अंदर नहीं रहते, कृष्ण ही उनका नाम है। नाम और नामी में भेद नहीं है। इसलिए हम घंटों घंटों हरे कृष्ण महामंत्र कर लेते हैं, घंटों घंटों कर पाते हैं वक्त। लेकिन कभी ट्राई करना, कभी कोका कोला कभी करके देखना, 1 घंटा कोका कोला कोका कोला कोका कोका कोला कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोका कोला कोला, कभी 1 घंटा करके देखना। इतना सूखा लगेगा वो कि भाई क्या बोल लिया हमने यार, जिंदगी खराब कर ली हमने अपनी। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र 64 राउंड्स नो प्रॉब्लम, 108 राउंड्स नो प्रॉब्लम, डिवोटीज कर लेते हैं। वी हैव वन डिवोटी इन द्वारका, उन्होंने जो भीष्म पंचक है आखिरी 5 दिन कार्तिक के, हर रोज 192 राउंड्स किए। ही चैंटेड एवरी डे फॉर 5 days 192 राउंड्स। उनका नाम नरेश शौकीन, बहुत तपस्वी आदमी होता है, घनघोर तपस्वी है तो। और पूरी कार्तिक में रोज 64 राउंड्स और भीष्म पंचक एवरी डे 192 राउंड्स। ही वाज स्टैंडिंग फॉर 19 hours, 5 घंटा वो सो रहे थे बस, और पानी बस हल्का सा पी लिया, दैट्स इट, एंड चपा। लेकिन कोई इतना ज्यादा नाम कैसे लेता है? यानी कि नाम और नामी के अंदर भेद नहीं है, ये कुछ खास है, स्पेशल है वास्तव में। तो भगवान अपने नाम के अंदर निवास करते। तो हमें एक्सक्लूसिवली अगर शरण लेनी है तो नाम की लेनी है। और जितनी भी विधियां हैं अल्टीमेटली वो इसीलिए हैं ताकि हम नाम तक पहुंच सकें। प्रभुपाद जी ने बोला आई हैव टू डिवाइस सो मेनी सर्विसेज सो दैट यू कैन चैंट द होली नेम प्योरली। आई हैव टू डिवाइस सो मेनी सर्विसेज जस्ट बिकॉज सो दैट वन डे यू विल हैव इन नाम रुचि, यू विल हैव नाम रुचि। और क्योंकि आपकी नाम रुचि नहीं है तो कोई ना कोई एंगेजमेंट देने के लिए आई हैव टू डिवाइस सो मेनी सर्विसेज। पर सारी सेवाओं का कंक्लूजन यही है, नाम में रुचि आ जाए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इतनी सारा किया हमने, लेकिन उसका नाम रुचि आ रही नहीं आ रही। अगर नहीं आ रही तो कहीं मेरा कहीं एटीट्यूड तो गलत नहीं है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। हम डीटी वर्शिप करते हैं, डीटी वर्शिप का भी लक्ष्य क्या है?
नाम में रुचि। वैष्णव की सेवा करना लक्ष्य क्या है? नाम रुचि। भागवत कथा सुनना लक्ष्य क्या है? नाम रुचि। सब कुछ हरि नाम में रुचि आ जाए, यही लक्ष्य है। सो द गोल इज वन, नाम में रुचि, हरि नाम में रुचि आ जाए। भक्ति सिद्धांत महाराज के समय में एक देयर वाज वन डिवोटी, वो लेटर ऑन ही बिकेम कृष्णास बाबा जी। जब वो नए नए ज्वाइन किए थे तो पूरे दिन वो हरे कृष्ण मंत्र जप ही करते थे। तो कुछ डिवोटीज ने आके कंप्लेन की, कहता है गुरुदेव ये पूरे दिन ये आदमी कुछ नहीं करता है, पूरे दिन माला 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 फिरता रहता है, कुछ और बाकी सेवा भी तो करनी चाहिए ना, पूरे दिन हरि नाम लेता रहता है, ये तो बड़ा मतलब ये तो काम चोरी वाली बात है। तो भक्ति साहब महाराज ने कहा ऐसा करो, एक एडवर्टाइजमेंट दो, एक इश्तिहार दो, उस इश्तिहार में लिखो कि आपको सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम लेना है, आपका खाना सोना मेडिकल नीड्स एवरीथिंग मठ विल टेक केयर, गौड़ी मठ विल टेक केयर, लेकिन आपको सिर्फ भगवान का नाम लेना है। तो कोई कुछ लोग आए कहते हैं तो बहुत आसान है यार, पूरे दिन माला पेलनी और कुछ नहीं है, खाएंगे पिएंगे और नमस्ते है, बढ़िया है, इतना कर लेंगे हम तो कोई आया, कोई 1 दिन टिका, कोई 2 दिन टिका, कोई 3 दिन टिका। कहते हैं गुरुदेव कई महीनों बीते लेकिन कोई आदमी ऐसा मिला ही नहीं जो सिर्फ हरि का नाम ले ले और टिक जाए। उसको खाना सोना सब मिल जाएगा, उसको सब देंगे, उसको सब जगह देंगे, उसको अकोमोडेशन, एवरीथिंग विल बी देयर, लेकिन भगवान का नाम ले ले ऐसा कोई है नहीं। तो बक्सा महाराज ने कहा ये जो है ना कृष्णदास, ये बहुत स्पेशल है, जो कि हमेशा भगवान का नाम ले पाता है, ये बहुत स्पेशल है। अदरवाइज जो खुशी नाम लेते हुए नहीं मिलती, बीड बैग से हाथ निकालते हुए जरूर मिलती है हमें। चलो जी आज का स्यापा तो मुका, लेकिन हाथ डालने में खुशी आए ऐसे बड़े कम विरले भक्त होते हैं। हमने अक्सर देखा गोपाल कृष्ण हमारे को बात करते करते उनका हाथ बीड़ा में चला जाता है, कहते हैं आप मेरे से आके मिल सकते हैं, मैं उसमें, लेकिन वो हाथ चला जाता है बार बार। हम कंडीशन सोल्स लाइक मी स्पेशली, हमको लगता है कब निकले यार, निकले फिर इसको टांगे, फिर आज ना तो तू मेरी शक्ल देखना ना मैं तेरी शक्ल देखूंगा। पर नाम में रुचि आ जाए भाई बड़ी बात है। कुछ लोग बोलते हैं आप लोग पूरे दिन करते क्या है, हरे कृष्णा पूरे दिन कर लिया, कौन सी बड़ी बात है? सर करके दिखाओ, ये सबसे बड़ी बात है, कोई करके दिखा दे, पूरे दिन भगवान का नाम कोई लेके दिखा दे, बहुत बड़ी चीज है, इट्स अ बिग थिंग। सो इसीलिए अल्टीमेटली नाम में रुचि आ जाए, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके लिए जो करना पड़े करना चाहिए। लाइक आइंदर पू यूज्ड टू से, one should engage one's psychophysical energy in its entirety to chant the holy name of the Lord. हमारी जो भी psychological energy है मेरे पास, जो भी physical energy है मेरे पास, it should all be employed when chanting Hare Krishna. और जिस तरह से ये थामा प्रबद्धते कृष्ण के लिए, वैसे नाम के लिए भी है। अगर नाम लेते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 किची 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 रा 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 अरे 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 भाई क्या कर दिया आपने काम। कितनी माला कर लेते हैं? 16 माला कर तो 1 घंटे में हो जाती है। किती 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 रा 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 अरे 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 मैंने 25 साल जब किया, कुछ नहीं हुआ मेरे को, कुछ नहीं है, बता रहा हूँ। ये हरिनाम हरिनाम ये लोग करते रहते हैं, कुछ नहीं है। सर आपने कैसे किया था? एक बार रिकॉर्डिंग सुनो, अपनी रिकॉर्डिंग सुननी चाहिए हमने। सो दैट मीन्स वी शुड क्लियरली डिस्टिंक्टली लाउडली वी शुड चैंट द नेम्स ऑफ कृष्णा क्लियरली। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और सुनना है इसको। उस वक्त कुछ इमेजिन भी करने की आवश्यकता नहीं है कि कृष्ण की लीलाएं कुछ इमेजिन करनी है, उनकी माधुर्य रस की लीलाएं इमेजिन करनी है कि मैं एक गोपी हूं, हरे कृष्ण और कृष्ण ने मेरी साड़ी का पल्लू पकड़ा हुआ है, कहते हैं ए गोपी। मैं कह रहा हूँ ओ जाने दो मुझे जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जो वादा किया वो निभाना है। हरे राम 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 हरे हरे। ओ कृष्णा, अरे कुछ इमेजिन नहीं करना बाबा। प्रभुपाद जी ने कहा जस्ट हियर 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 एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर क्लियर क्लियर। दैट्स इट। और कुछ सोचने का ही नहीं है, बोलना है सुनना है। एक वक्त ने बोला प्रभुपाद जी मेरा मन नहीं लगता है चैंटिंग में। प्रभुपाद जी ने कहा मन का काम कहाँ है? मुंह से बोलना है, कान से सुनना है। मन का रोल ही कहाँ है? देयर इज नो रोल ऑफ माइंड, बस यू आर जस्ट सिंपली हियर, दैट्स इट। एक समय गोपाल कृष्ण हमारे बोल रहे थे चैंटिंग हरे कृष्णा इज इजी, चैंटिंग हरे कृष्णा इज सिंपल, बट व्हाट इज डिफिकल्ट इट इज टू बी सिंपल। हम लोग बड़े कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं।
जस्ट बिकॉज वी आर कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स वाई ये नाम लेना जो कि बड़ी आसान चीज है, ये नहीं कर पाते। इसलिए कई बार हमारे कीर्तना डिवोटीज आते हैं, बोलते हैं बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, बोलिए कृष्ण का नाम लीजिए, बोलिए, सब बोलिए, भगवान का नाम लीजिए, एवरीवन प्लीज चैंट द होली नेम, कीजिए कीजिए, नहीं ले पाते। क्योंकि आज इस श्लोक में आ रहे यानी कि उस व्यक्ति ने सारे यज्ञ तपस्याएं और तीर्थाटन क्या क्या कर लिया, तब जाके वो इस स्थिति में पहुंचता है कि वो भगवान का नाम ले सके, तब जाके स्थिति आती है। तो इसीलिए भगवान का नाम लेना इट्स समथिंग मोस्ट एक्सॉल्टेड। तो कोई व्यक्ति कहते हैं यानी कि अच्छा प्रभु जी, जैसे इसमें लिखा है जिसने शास्त्र सारे पढ़ लिए हैं, यज्ञ सारे कर लिए हैं, ये सब कर लिया, फिर वो नाम ले पाएगा। अब मैंने तो नहीं किए, तो पहले मैं फिर यज्ञ करने चला जाऊं, पहले मैं तीर्थाटन कराऊं, फिर मैं 11 साल बाद मैं आऊंगा वापस, आई विल बी चैंटिंग हरे कृष्णा। तो लक्ष्य जो है वो चैंटिंग हरे कृष्णा है, पर रास्ता क्या है? यज्ञ ना, रास्ता भी क्या है? चैंटिंग हरे कृष्णा। नाम लेकर के ही नाम मिलेगा, इसलिए मंजिल भी वही है, रास्ता भी यही है, तो विधि भी यही है और प्रयोजन भी यही है। तो इसलिए नाम से ही नाम की ओर जाना है, इसलिए और किसी प्रोसेस की शरण में जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया था और वो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, आत्मा तत्व प्रभु। मैंने उससे पूछा, मैं कहा प्रभु जी मेरा बताइए ना थोड़ा, मेरा भविष्य क्या है? भक्तों जैसे रहता है भाई, हमारा क्या होगा, मैं भक्त रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, मैं शादी हो जाएगी मेरी, मैं ब्रह्मचारी रहूंगा क्या होगा, गृहमेदी हो जाऊंगा, स्मगलर होऊंगा क्या होऊंगा। तो प्रभु जी ने कहा तुम्हें गुरु के प्रति तुम्हारे मन में स्नेह है? मैंने कहा हाँ प्रभु जी है, थोड़ा बहुत तो है, बहुत तो नहीं है। कहते हैं अच्छा जाने का जप करते हो रोज क्या? मैं कहा हाँ प्रभु जी अभी तक तो कर रहा हूं। कहता बस ये करना छोड़ दो, फिर बता दूंगा क्या होगा तुम्हारी जिंदगी में। जब तक तुम ये कर रहे हो एस्ट्रोलॉजी के बाहर हो। आई कैन नॉट डू एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस ऑफ योर्स बिकॉज यू आर चैंटिंग हरे कृष्णा। ब्रह्मानंद स्वामी जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, और निश्चित रूप से तो भगवान के धाम में योगी ने जिस प्रकार से सेवा की है, एक्सटर्नली इट मे अपीयर दैट ही हैड अ फॉल डाउन, बट he was stalwart, legendary devotees. प्रभुपाद के जो शिष्य हैं, whether they are fallen non fallen, they all are legendary, सब पूजनीय है, they all are worshipable. So भक्ति विनोद प्रभु जब ब्रह्मचारी थे तो उनकी सेवा क्या करते थे? तो उनकी सेवा करते थे तो उनसे पूछा एक बार, उन्होंने पूछा कि what is the most important thing in spiritual life? उन्होंने कहा chanting the holy name. और शाम के समय सब डिवोटीज इकट्ठे हुए थे, तो ब्रह्मानंद प्रभु जी ने, now he is in वृंदावन में थे, अब बीमार था शरीर उनका, तो लेक्चर दे रहे थे। उन्होंने इतनी कन्विक्शन के साथ बताया कि रोज 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र जप करना कितना जरूरी है। और भक्ति विनोद महाराज जो कि स्वतः ब्रह्मचारी थे, जो महाराज ने सुना, he had such a, मतलब that was like a flood of faith in the holy name कि ना 16 माला 16 rounds of chanting हरे कृष्ण is so very important. But he observed कि ना Brahmanand Prabhu was not chanting 16 rounds. But because of health reasons of course. तो मुझे पूछा कि ना प्रभु जी पर ना मैं आपको नहीं देखता that you are chanting 16 rounds. तो ब्रह्मानंद प्रभु ने कहा that was the reason I fell down. The reason of my fall was I was not chanting 16 rounds. Of course that was his humility. ये जितने हैं ये examples हैं हमारे लिए, ये कोई निंदनीय वाली को बात नहीं कि अच्छा वो ऐसा नहीं करते थे, वो करते भी होंगे अगर, तो हमारे लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे है। इफ वी डू नॉट वांट टू फॉल देन वी शुड बी चैंटिंग 16 राउंड्स। 16 माला एटलीस्ट इसका जप करना चाहिए ही चाहिए, और ये हमारे जीवन में सब प्रकार की पूर्णता लेकर के आएगा। विनम्रता चाहिए, चैन हरे कृष्णा। सत्वगुण बढ़ाना है, चैन हरे कृष्णा। शास्त्र अध्ययन में मन लग जाए, चैन हरे कृष्णा, भगवान का नाम लेना। और कभी आप ट्राई करिए, देखिएगा कभी आपका मन नहीं कर रहा कि मैं ग्रंथ पढ़ूं, जस्ट चैन 1 राउंड ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण, एक भगवान का नाम की एक माला करके देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र की। यू विल फील लाइक नाउ लेट मी स्टडी। पढ़ने का मन करता है जब सत्वगुण बढ़ता है, लेकिन सत्वगुण बढ़ेगा कैसे? भगवान के नाम से बढ़ेगा वास्तव में। अच्छा, आप ऐसे कौन कौन विश्वास करता है कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि
भगवान का एक नाम इज इक्वल टू 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ। भगवान के नाम की ये महिमा है कि अगर आप एक भगवान का नाम लेते हो मतलब आपने 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कर दिया। हाथ खड़ा करें जो जो इस बात पे जिनका विश्वास है। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जो व्यक्ति ये मानता है कि भगवान की एक नाम जो है वो 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है, वो नास्तिक है। वो नास्तिक है और मूर्ख नंबर 1 है, क्योंकि 1 करोड़ क्या हजारों करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी भगवान के नाम के बराबर नहीं है। को बोले हाँ आया भगवान का नाम, अगर मैं 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कर लूं तो मुझे हरि नाम का फिर फायदा तो मिल ही जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा। सर यू आर पाषांडी। ये चैतन्य चरितामृत बताती है हमें। सो दैट फेज भगवान के नाम की कितनी महिमा है। अरे सो दैट मीन्स वी शुड हैव एक्सक्लूसिव शेल्टर ऑफ द होली नेम। और क्योंकि नाम और नामी में भेद नहीं है, सो सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रज। सिर्फ एक नाम की ही शरण में हमें जाना और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ना हमें एस्ट्रोलॉजिकल अंगूठियां पहननी है, पुखराज, गोमेद, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवाय नमः, ये नमः वो नमः, सरसों का तेल, फलाना ढिमका। सर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही सारी पूर्णताएं देने वाला है। तो अगर ये विश्वास है अगर किसी का, दैट पर्सन विल सीरियसली प्रोग्रेस। और प्रभुपाद जी ने बताया कि हमारी कन्विक्शन कितनी ज्यादा होनी चाहिए भगवान के नाम में, कि अगर भगवान खुद आके बोलें कि भगवान राधा पार सारथी हमको बोल दें भक्तों आज से नो चैंटिंग हरे कृष्णा। मैं आप लोगों को पर्सनल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, मैं पार्थ सारथी, ये राधा रानी बगल में है, हम दोनों मिलकर के बोल रहे हैं आज से हरे कृष्ण महामंत्र जप छोड़ दो। तो हम राधा पार्थ सारथी को बोलेंगे ये ना नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, ये अवज्ञा है, इसकी वजह से जो सजा देनी हो दे दीजिए, लेकिन ना ये कार्य नहीं हो पाएगा। हम ना चैंटिंग हरे कृष्णा हम नहीं छोड़ पाएंगे। यानी कि अगर भगवान खुद भी बोले हमें नाम छोड़ने के लिए तो भी हम नाम ना छोड़ पाए, दैट इज रियल कन्विक्शन। ऐसी कन्विक्शन हम सबको चाहिए, चाहिए ही चाहिए। अभी तो हमें चाहिए कि कभी गुरु बोल दें देखो बहुत हो गया हरि नाम, गुरुदेव बस थैंक यू, और कुछ सुनना ही नहीं, अब ना हो गया बस दैट्स इट। पर इतनी कन्विक्शन होनी चाहिए कि अगर स्वयं भगवान भी आके बोल दें कि बस आज से नो हरे कृष्णा, तो मैं करूंगा अब नहीं प्रभु बस ये नहीं हो पाएगा, इसके अलावा कुछ बोलो मैं सब कर दूंगा, आई कैन नॉट स्टॉप चैंटिंग हरे कृष्णा। तो ऐसी कन्विक्शन के साथ जब हम भगवान का नाम लेंगे देन वी विल सी ग्रेट रिजल्ट्स। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे कहा जाता है ऑल दैट विच इज ग्रेट इज नॉट चीप एंड ऑल दैट विच इज चीप इज नॉट ग्रेट। सस्ती चीजें महान नहीं होती और महान चीजें सस्ती नहीं होती। तो भगवान का नाम भी जो है सस्ता नहीं है, जान तो लगानी पड़ेगी इसके अंदर। विश्वनाथ चौधरी ठाकुर एक बड़ा अच्छा एक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल देकर के बताते हैं कि अगर सल्फर और मरकरी को साथ में रब करते रहे हम, वैसे ना मरकरी किसी से मिलता नहीं है, मरकरी एकदम अलग अलग रहता है, लेकिन सल्फर को मरकरी साथ बार बार मलते रहे तो सल्फर और मरकरी मिल जाते हैं और वो एक ही हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे मलना पड़ता है उनको, साथ साथ मलना पड़ता है बार बार, तो सल्फर और मरकरी एक हो जाते हैं। इस तरह से हमारी चेतना और भगवान का नाम ये एक नहीं होते। कहते हैं यार नाम अलग चेतना अलग, लेकिन हमें इसको मलना पड़ेगा साथ साथ बार बार। तो बार बार जब हमने चित्त को हरे कृष्ण महामंत्र के साथ लगा के रखेंगे बार बार, तो फिर नाम और हमारी चेतना जो है फिर ये एक हो जाएंगे, तब ये हो। लेकिन उसके लिए हमको इनको साथ करना पड़ेगा। इवन दो इफ देयर इज नो टेस्ट स्टिल वी आर टू डू दैट। एंड देन जब भगवान के नाम में रुचि आनी शुरू होती है फिर तो व्यक्ति बिंदास हो जाता है, एब्सोल्युटली लाइफ इतनी रिलैक्स हो जाती है। जितने भी सर के अंदर इश्यूज चल रहे होते हैं सब के सब खत्म हो जाते हैं जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। जब गिरिराज महाराज को जुहू का मंदिर मिला तो उस वक्त ना जुहू छोटा मंदिर नहीं है, बड़ा मंदिर है। बड़े मंदिर मतलब बड़ी समस्याएं, छोटे मंदिर में छोटी समस्याएं, बड़े मंदिर में बड़ी समस्याएं। तो कई लोग आते थे गिरिराज महाराज के पास, महाराज ये प्रॉब्लम, बड़ी समस्या थी। लेकिन ना तब गिरिराज महाराज को एक इंस्ट्रक्शन याद आई प्रभुपाद जी की। प्रभुपाद जी ने कहा था वंस इन अ वीक देयर शुड बी 24 आवर हरिनाम संकीर्तन। तो संडे फिर गिरिराज महाराज ने शुरू किया जुहू टेम्पल में 24 आवर हरिनाम संकीर्तन संडे।
तो जब भी कोई डिवोटी आता था कंप्लेन लेकर के, महाराज आई हैव सच अ प्रॉब्लम, आई एम नॉट हैप्पी इन योर प्रेसिडेंटशिप। महाराज कहते ओ आई सी, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम बताएगा, प्रॉब्लम ये, प्रॉब्लम 1 2 3, बताओ आई सी। कैन आई सी यू ऑन मंडे? कैन आई सी ऑन मंडे? ऑन मंडे आई विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। मंडे को मैं तुम्हारी दिक्कत का सारा समाधान कर दूंगा। ठीक है, ऑल राइट, आई विल सी ऑन मंडे। तो जो जा रहा होता महाराज कहते थे बट या ऑन संडे वी हैव हरिनाम संकीर्तन, आई विल सी यू इन हरिनाम संकीर्तन, प्लीज डू कम। ठीक है। तो अब वो संडे को आता था, हरिनाम संकीर्तन में नाचता था, गाता था, भगवान का नाम लेता था। मंडे को आता ही नहीं था। 90-95% लोग दिक्कत वाले, प्रॉब्लम वाले संडे को आकर के एरियल से सफाई करा करा के मंडे को आते ही नहीं थे। हरि नाम के वॉशिंग बॉटल में छकाछक साफ, और मंडे को आते ही नहीं थे। इस तरह से 1978 से 1992 14 साल गिरिराज महाराज ने जुहू मंदिर संभाला विद अ सिंपल ट्रिक, कैन आई सी यू ऑन मंडे? But yes, on Sunday we have Harinam Sankirtan. So please do come on Harinam Sankirtan. Yeah, sure, Maharaj, I'll come. Harinam Sankirtan में मंडे को आए नहीं थी। तो जितनी मगज मारी है, जितना सर के अंदर केमिकल का लोचा है, ये सारा लोचा ठीक हो जाएगा। कैसे? हरि नाम की लीची, मीठी मीठी लीची है ये हरि नाम की, इसको लेंगे सारा लोचा दूर। कभी किसी भक्त से आपका मन मुटाव है, जिसकी शक्ल देख के आपको खुन्नस चढ़ जाते, कहते यार ये आता ना, मूड ही खराब हो जाता है। होता ना किसी का केमिस्ट्री में मैच होता है, कहता है देखो प्रभु जी किसी के साथ सेवा कर लेंगे, इसके साथ नहीं। ठीक है, वो भक्त हैं, गोलोक जाए, अच्छी बात है, लेकिन मैं वो गोलोक में वहां सेवा करें, मैं गोलोक में यहां सेवा करूंगा। है केमिस्ट्री में मैच है, क्या करें? द बेस्ट वे टू रिजॉल्व ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को मिटाने का एक मात्र बढ़िया तरीका क्या है? जब हरिनाम संकीर्तन हो, बस साथ मिलकर के नाच लीजिए। बस साथ मिलकर के नाचेंगे, मन मुटाव दूर हो जाएगा। बस हाथ पकड़ना है, थोड़ा ऐसे हाथ करना है, बस यार चल कोई नाच लेते हैं। 5 मिनट्स क्या 2 मिनट्स, 2 मिनट उस भक्त के साथ आप हरिनाम संकीर्तन में नाच लीजिए, आपके हृदय के सारे मन मुटाव दूर हो जाएंगे। इतना दिव्य है भगवान का नाम। तो भगवान का नाम लेकर के सारे के सारे जो हमारे अंदर या बाहर सटली ग्रॉस वे जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं सब दूर होते हैं भगवान के नाम से। तो हमें इकलौती नाम की शरण में जाना है। ऑलराइट, सो आई स्टॉप हियर, 9 o'clock इट्स हरे कृष्णा। जस्ट वन क्वेश्चन, एक सवाल ले लें किसी का। यस प्रभु जी। वेयर इज द माइक लाल? या प्लीज। हरि बोल। This Hare Krishna. So when the Chandalas and those lower on taking the Lord's holy name become qualified to perform Vedic sacrifices, at what stage of chanting the holy name is this true? Is this true at during Nam Aparad or Nam Bas or Shuddh Nam, or is it all three? Is it any stage? Yeah. So very good question. अगर कोई व्यक्ति नाम लेना है, निश्चित रूप से उसमें सारी क्वालिफिकेशंस आ जाएंगी, पर कौन सी स्टेज पे? नाम अपराध, नाभास या शुद्ध नाम? राइट, एटलीस्ट नाभास शुड बी देयर, एटलीस्ट नाभास। निश्चित रूप से अगर कोई नाम अपराध भी कर रहा है, नाम अपराध भी हेल्प करता है नाभास में जाने के लिए। नाम अपराध हेल्प्स अस टू गो टू इनटू नाभास। कैसे? ये बोला कैसे होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाम जब कर रहा हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, आई एम चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, बट आई एम चैंटिंग अपराध नाम। But we do not chant Aparad Naam always. In between, we come to remind ourselves, oh, I am so inattentive. Oh, entire round passed by and I did not hear the holy name. Oh, मैं नाम तो मैंने सुना ही नहीं. Oh, no, ध्यान से करेंगे, अब ध्यान से करें. फिर just 1 or 2 or 3 times I chant Hare Krishna attentively, but again I get into inattentive chanting. But those 1 or 2 chanting which were not inoffensive, because they were deliberately, consciously, they were chanted nicely. That is why that 2 or 3 mankas or 2 or 3 beads of chanting Hare Krishna will gradually expand. So even during Namaprad, one does not commit just Namaprad.
there are few Nabhas as well. And gradually this Nabhas, it increases. And then as the person becomes more and more purified by chanting Nabhas, like there is Ashuddha Nabhas also, which is not Shuddha, and there is Shuddha Nabhas as well. Ashuddha Nabhas in the sense when the consciousness is not so pure. For example, say Sanketa Nabhas. Somebody says, where do you stay? Well, I stay in Kanhaiya Nagar. So there is Sanketa Nabhas. Where is Gurgaon? That's in Haryana. So Hari, Ana, Hari name, Hari's name. There is Sanketa Nabhas. Or Parihasya Nabhas. Somebody chants the name jokingly. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna. What will happen by this Hare Krishna, Hare Krishna? Parihasya Nabhas. Or Stov Nabhas. For musical entertainment, somebody chants the name of the Lord. जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम बोलो, श्याम श्याम श्याम. सारे गाँव पता नहीं, सब पता नहीं. This for musical entertainment, somebody takes the name of the Lord. So these are all, these are Nabhas chanting, no doubt. But one is another Shuddha Nabhas, in the sense when the devotee struggles to chant, to quit the aparadh stage. That is known as Shuddha Nabhas. That is even better than these Nabhas. Because in these Nabhas, one doesn't try to quit the offensive stage. One doesn't. So that is Shuddha Nabhas, means to struggle to chant. So somebody is especially chanting this Shuddha Nabhas, where somebody is still in the captivity of Na-aparadh, but there is a desire to chant offenselessly. Even then person will have the qualification. And Na-abhas, what are the effect of Na-abhas? One becomes freed from the effects of ghosts and goblins. I don't have to go to an exorcist to relieve myself from the effect of ghosts and goblins just by chanting Na-abhas chanting. If somebody is chanting Na-abhas, ghosts and goblins will not affect. They may touch. The ghost can touch a devotee at the max in case there is a Brahma Rakshas. But Bhoot, Pret, Pishach, these three, they cannot touch the devotee. Only Brahma Rakshas can touch the devotee in case he is chanting Na-abhas but cannot disturb the devotee. A devotee may feel a disturb on his own, that's another thing. But the effect of Kali Yuga is no more on the person who is chanting Na-abhas. Kali Yuga will, the glamour of Kali Yuga, the passion of Kali Yuga will not penetrate into the consciousness of the Na-abhas chanter. Like that. So that, and effect of the planets, Rahu, Ketu, Shani, the effect of planets also becomes diluted on the person who is chanting Na-abhas chanting. So that means Na-abhas is a real thing. So when we are seeking to even chant Na-abhas chanting, which is offenseless chanting, even though I am still in the captivity of Na-aparadh, even then there will be effect of chanting the holy name. That's the thing. Yeah, is that okay? Yeah, it's okay. I just feel so inadequate. I'm only chanting Na-aparadh. That means you are chanting Na-abhas. Because the one who is chanting Na-aparadh says, well, we are chanting. Hamara 24 ghante chalta hai, 24 hours, it's going on. That means nothing is going on. Like there are people, in India, there are people, they will say, well, we are from, we are Yadavas. In our lineage came Krishna. So in our heart, 24 hours, Hare Krishna, Hare Krishna, 24 hours going on. So if you ask such a person, okay, going forward, you chant in your heart 22 hours. 2 hours on the beads. That I will not do. That means not even 24 hours is going on. What is it? It's not even 24 minutes. So the point is that the one who feels, I am chanting Na-aparadh, that means he's chanting Na-abhas. Because he's aware that I'm doing Na-aparadh. That means he's conscious. So having this consciousness that I'm doing Na-aparadh, this shows that you are not really in Na-aparadh. Now you are quitting the stage of Na-aparadh. Like that. And somebody says, well, I chant nicely. How are your rounds? Well, Prabhu, cool. Yeah, nice. That means not cool. Somebody says, Prabhu, pathetic chanter. I'm a pathetic chanter. That means he's in a good state of mind. He can grow. So that means you are not chanting Na-aparadh. If you are feeling that you are chanting Na-aparadh, since you are feeling genuinely, I chant Na-aparadh, that means you are not chanting Na-aparadh. Yeah. Or it means I have a pretty good idea of where I'm at. Yes. Hare Great. Krishna. Yes, Prabhuji, please. Prabhuji, please. Thank you very much for a wonderful explanation of the holy name. All by your blessings, Prabhuji. All by your blessings. आपने वो बताया ब्रह्मानंद प्रभु के बारे में. जी. So I heard जब वो वृंदावन में थे और शरीर छोड़ रहे थे और कई दिनों तक शरीर छोड़ने से पहले he dreamt a lot about Prabhupada. प्रभुपाद जी उनके सपने में आ रहे थे लगातार. और प्रभुपाद जी सपने में आके उनको इशारा कर रहे थे कि आ जाओ. So Brahmanand Prabhupada used to say that he was my first disciple, especially in America. So Prabhupada जी के लिए बहुत सेवा उन्होंने किया.
He went to Pakistan, he went to Africa. जहाँ जहाँ प्रभुपाद उनको भेजते थे वहाँ जाते थे. So कहने का मतलब है कोई शुद्ध भक्त की सेवा करता है महाभागवत की, वो सेवा बेकार नहीं जाती है. और प्रभुपाद गिव हिम फुल क्रेडिट. और श्री धाम वृंदावन में शरीर छोड़ा उन्होंने प्रभुपाद जी का स्मरण करते हुए. Yes. बिल्कुल जी. That's why I said that he is in Goloka. Externally it may appear he fall down this. It is for us to learn. Otherwise there is no fall down. For devotees who serve Srila Prabhupada going to Africa, Pakistan, so there is no fall down, no doubt. They all are legendary, whether fallen, non-fallen, external point of view. Yes, thank you Roji, you highlighted this point. Very important to see that. Okay, Prabhu, I think it now 9-7 okay, okay. Yes. हरे कृष्ण प्रभु जी, वो जीवा के अग्रभाग से नाम लेने का अर्थ क्या है? हाँ, जीवा के अग्रभाग से नाम लेने का मतलब यह है कि अगर उसने नाम मतलब पूरी तरह से नहीं भी लिया, अगर जैसे कोई बोलते थे कृष्ण कृष्ण, अभी कृष्णा अगर नहीं बोला है लेकिन आधा नाम भी लिया है अगर, तो जीव का अग्रभाग का इस्तेमाल हुआ है बस, इवन देन ये भगवान के नाम की महिमा है. इवन भगवान का नाम अगर सेपरेटेड बाय सम डिफरेंट सिलेबल्स, फॉर एग्जांपल रामा, रामा, रा और मां के बीच में आके ज, क्या बन गया अभी? राजमा. इवन इफ somebody chants राजमा, उसको फल मिलता है उसको. रा एंड मा विल कंबाइन. ये मैं नहीं बोला, ये भक्तिविनोद ठाकुर जी का वचन है भाई. ये मैं कहने अमोघ लीला बहुत संहिता से नहीं है भैया, ये हरिनाम चिंतामणि में लिखा है कि अगर भगवान के नाम के सिलेबस के बीच में कोई और सिलेबल आ जाए अगर, इवन देन भगवान का नाम जुड़ करके पार्शियल बेनिफिट देता है चैंटर को. somebody says राजमा, उसको फल मिलता है उसको. इसका मतलब ये नहीं we start chanting राजमा चावल राजमा चावल राजमा राजमा चावल चावल. It does not mean that. But ये भगवान के नाम की ग्लोरी है. It's the glory of the holy name that even the syllables of the holy name are separated by some different syllables. Even then लाभ मिलता है. जैसे कि बोले हमारी, ये तो हमारी है, तेरी कहां से आ गई? ये तो हमारी है. ह री के बीच में आ गया मां, तो क्या हमारी. ये तो हमारी है, तेरी कहां से आ गई? हमारी. ह री विल कंबाइन टू गिव सम पार्शियल बेनिफिट. मतलब भगवान के नाम में कितनी डेस्परेशन है हमको वापस लेने की, हम ही में डेस्परेशन नहीं वापस जाने की. प्रभु बैठे आ जा, कल आऊंगा, अभी सोना है. वी हैव नो डेस्परेशन. कृष्णा इज सो डेस्परेट कि अच्छा अगर ऐसे भी बोल दो तो भी फायदा मिल जाएगा, अच्छा ऐसे भी कर दो तो भी हो जाएगा. संकेत ना आभास, तो ना आभास, हेल ना आभास. भगवान में कितनी डेस्परेशन हमको वापस लाने के लिए. And we are so desperate not to be desperate. हमें भी डेस्परेशन आनी है भाई. मोहब्बत में शिद्दत ही ना हो तो मोहब्बत में जान नहीं आती. तो शिद्दतें लेकर के आनी है हरि के नाम के प्रति. कहते हैं शास्त्रों में लिखा है हमारी मोहब्बत की उम्र हो इतनी प्रभु, हरि नाम से शुरू हरि नाम पे खत्म. हरि नाम महिमा की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. थाय गोप्यमानंदे. हरे हरे कृष्णा.